नमस्कार मित्रों, मैं हूं ज्योतिषी डॉक्टर उमाश्री। आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूं। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूं आप प्रसन्नता से होंगे। परमात्मा आपको सभी खुशियां देवे। मित्रों, आज का जो वीडियो है बहुत खास है। आज मैं आपको बता रही हूं तुलसा जी के पौधे में आप जल में मिलाकर अगर ये चीज़ डालते हैं तो आपकी सुख सौभाग्य खुलने लगते हैं, सुख सौभाग्य जागृत होने लगते हैं। वर्षों से प्रतिबंधित आपकी किस्मत एक क्षण में जागृत हो जाती है। किया कराया नष्ट होने लगता है। ज़िंदगी दिनों दिन बेहतर बनती जाती है, ज़िंदगी में खुशहाली आती जाती है। तो आइए जानते हैं क्या चीज़ है वो। लेकिन इससे पहले निवेदन है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए मित्रों, बेल बटन भी ज़रूर दबा दीजिए। वीडियो पसंद आती है तो लाइक ज़रूर किया कीजिए। आपका लाइक मेरे लिए बहुत ही मायने रखता है। मित्रों, मेरी पुरानी वीडियो का भी आनंद लीजिए। मैंने 3000 से भी ज़्यादा वीडियो बनाई हैं जो विभिन्न टॉपिक पर हैं। आप उनको सर्च कीजिए, डॉक्टर उमाश्री टाइप करिए, मेरी पुरानी वीडियो निकल कर आ जाएंगी और उनको भी आप देखकर आनंदित होइए। और आपकी कोई समस्या है उसका सॉल्यूशन भी आपको उन वीडियो में मिल सकता है। तो बिना देरी किए मेरी पुरानी वीडियो का भी आनंद लीजिए। आप अपनी कुंडली का परामर्श भी मुझसे ले सकते हैं, लेकिन मैं बहुत ही जल्दी सस्ता ऑफर लेकर आ रही हूँ जिसके कारण आप अपने पैसे भी बचा सकेंगे। तो थोड़ा सा आप रुक जाइए। इसके अलावा जिनकी कुंडली नहीं है वो फेस रीडिंग करवा सकते हैं अपनी फ़ोटो भेजकर, या फिर वो अपने घर का नक्शा भी भेज सकते हैं। बहुत सारे तरीके हैं। प्रश्न कुंडली से भी हम बताते हैं मित्रों, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। और इसके अलावा आप अपने हाथ का प्रिंट भी भेज सकते हैं, पैर का प्रिंट भी भेज सकते हैं, वो विशेष परिस्थिति में। बाकी पाम प्रिंट ही हम देखते हैं, लेकिन कई लोग पैर भी दिखाते हैं, मतलब अपने पैरों का भी दिखाकर भविष्य जानना चाहते हैं। तो ये ऐसी चीज़ है जिनकी कुंडली नहीं है उनके लिए काफ़ी उपयोगी होता है। तो ज़रूर आप हमसे संपर्क करिए। और फीस वगैरह जानने के लिए ईमेल आईडी का यूज़ करिए, क्योंकि ईमेल आईडी के थ्रू ही मैं परामर्श देती हूँ। मैं फ़ोन पर उपलब्ध नहीं हूँ मित्रों, और आप ईमेल आईडी के थ्रू ही मुझसे परामर्श लीजिएगा। आपका परामर्श पूर्ण रूप से गोपनीय रखा जाता है। हमारे नाम से कोई भी पैसा लेता है आपको देने की ज़रूरत नहीं है। आप जब ईमेल आईडी के थ्रू हमसे संपर्क करेंगे तो हम जो बैंक अकाउंट नंबर आपको देते हैं उसी में आपको पैसा जमा कराना है। इसके अलावा हमारे चैनल में भी कुछ लोग घुसपैठ करके अपने नंबर देते हैं कि इन बाबा जी को मैंने दिखाया, ये फ़ायदा हुआ। ये टोटली फर्जी और फ्रॉड लोग हैं। इनका काम है जिनके भी चैनल ग्रो करते हैं उसमें घुसपैठ करके अपने नंबर छोड़ना। तो ये लोग सही है या नहीं मैं ये तो नहीं कह सकती, लेकिन मैं आपको सावधान जरूर कर सकती हूँ, क्योंकि कोई भी इज्जतदार और सम्माननीय व्यक्ति ऐसी हरकत नहीं करेगा। टुच्चे लोग ही ऐसी हरकत करेंगे, क्योंकि जो योग्य लोग हैं उनको क्या ज़रूरत है ये सब करने की? आप खुद सोचिए, क्या ज़रूरत है? जिनको अपनी खुद की प्रतिष्ठा की परवाह नहीं है तो उनकी परवाह हम क्यों करें? तो मैं आपको यही सलाह दूंगी कि ये लोग काबिल हैं कि नहीं मैं कुछ नहीं कह सकती, हो सकता है आपका पैसा वेस्ट चला जाए। तो इसलिए इनसे बचिए आप, और किसी प्रकार का कोई संपर्क इन लोगों से ना करें। क्योंकि काफ़ी पहले की बात है कि मेरे चैनल पर किसी महिला ने कमेंट किया था और उनके हस्बैंड से झगड़ा चल रहा था। तो एक आदमी ने क्या किया, उनसे फ्रेंडशिप कर ली। मतलब बजाय उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के मौके का फ़ायदा उठाने लग गया वो आदमी। मैंने उस महिला को बहुत फटकारा कि आप मेरे चैनल पर आकर ये क्या बकवास कर रहे हो आप। तो उस महिला ने क्षमा मांगी और फिर मैंने उनको ब्लॉक भी कर दिया। तो इस तरह की भी हरकत करते हैं लोग। तो आप किसी के भी जाल में फंस सकते हो। कोई प्यार की बात करने वाला, सहानुभूति दर्शाने वाला व्यक्ति आपका हितैषी होगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। और पहले बहला फुसला कर ही ऐसे लोग फंसाते हैं अपने जाल में। तो आप इनकी बातों में भूल कर भी मत आइएगा। और एक संदेश मैं आपको देना चाहती हूँ। घर के लोग चाहे कितना भी कड़वा बोलें, माता पिता, भाई बहन या रिश्तेदार कितने भी कड़वे बोलें, लेकिन वो इतनी गिरी हुई हरकत नहीं करेंगे जो बाहर के लोग कर सकते हैं। बाहर के लोग संदेह के घेरे में होते हैं। आप बहुत जल्दी किसी पर भरोसा ना करें। कई बार इंसान अपने घर के लोगों से बहुत परेशान होता है और उसको बाहर के लोगों की ही बातें अच्छी लगने लगती है। उसको लगता है कि बाहर का ये जो व्यक्ति कुछ कह रहा है ना यही सही है, जबकि वो पूर्णतः गलत होता है। और सही भी हो सकता है, लेकिन इसकी कोई गारंटी नहीं है कि वो सही है। और एक चीज़ आप अपने दिमाग से बिल्कुल निकाल दीजिए। कई लोग कहती हैं अरे लेडी है ना, कोई खतरे की बात नहीं है। तो आप देख रहे हैं ना कैसी कैसी महिलाएं हो गई हैं, क्या क्या किस्से सुनने को आ रहे हैं। तो ये सब आई ओपनर बातें हैं और लोगों को संभल जाना चाहिए कि आप ये ना सोचें कि कोई महिला आपसे मीठी मीठी बातें करके आपके पर्सनल राज को जानने की कोशिश कर रही है तो वो आपकी हितैषी है। नहीं, वो आपको किसी जाल में फंसा सकती है। आपको बहुत सावधान रहने की ज़रूरत है। आज के इस समय में अपने घर वालों पर ही आप विश्वास कर सकते हैं।
इसके अलावा किसी पर भी आपको विश्वास बहुत आसानी से नहीं करना चाहिए। वर्षों तक इंसान को नहीं समझ पाते मनुष्य, और कई बार ऐसे लोग आस्तीन का सांप निकलते हैं, बहुत साल लग जाते हैं। और आज के ज़माने में इतनी उम्मीद आप किसी से मत करिए कि कोई किसी के पास इतना फालतू टाइम है कि वो आपके लिए बहुत ज़्यादा सोचेगा। ऐसे लोग दूसरों को अपने जाल में फंसाने वाले होते हैं, चरित्रहीन लोग भी होते हैं। आप किसी भी मुसीबत में फंस सकते हो, इसलिए आज के वीडियो में ये सारी जानकारी मैंने आपको दी, क्योंकि बहुत से मेरे पास ऐसे केसेस आते हैं जिसमें लोग अपनी आपबीती बताते हैं। कुछ महिलाएं बताती हैं कि दीदी हमारे साथ ये हो गया, हम जहाँ नौकरी करते थे वहाँ हमें किसी ने फंसा लिया। कई तो लड़कों तक का लड़कियाँ शोषण करती हैं। तो ये दोनों ही जगह स्थिति हो सकती है, और अच्छे और बुरे लोग तो सभी जगह हो सकते हैं, किसी के चेहरे पर नहीं लिखा होता। हम सिर्फ अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि सही और अच्छे लोगों की संगति ही आपको सही दिशा की तरफ पहुंचाती है। सही लोगों के साथ उठ बैठकर ही आप अपने जीवन को सफल बना सकते हैं, अपना करियर बना सकते हैं। क्योंकि जो लोग गलत सलत लोगों में फंस जाते हैं, चरित्र की बात कर रही हूँ मैं, तो चरित्र की, जैसे कि कोई पीने वाला है, खुद तो पीता ही है और उसका कोई नया दोस्त बन गया तो उसको भी बिगाड़ देता, भाई तू भी पी। क्यों भाई, खुद तो बिगड़े हुए हो, सुधरने का नाम नहीं लेते और दूसरों को और बिगाड़ते हो। तो मित्रों, ये चीज़ संभलने की ज़रूरत है। और हमारे कई ऐसे क्लाइंट्स हैं जो बहुत ज़्यादा दुखी हैं अपने बच्चों से कि वो गलत संगत में फंस जाते हैं, और फिर उन पर रेकी करवा के या दूसरे उपाय करवा के उनको निकालने की कोशिश करते हैं। तो आप ऐसा माहौल ही मत पैदा होने दीजिए और अपने आप को प्रोटेक्ट करके चलिए। सही और चरित्रवान लोगों से ही दोस्ती करिए और बहुत जल्दी किसी पर भरोसा मत करिए। चलिए, लंबी भूमिका हो गई लेकिन ज़रूरी होती है ये, इसलिए क्योंकि रिक्वेस्टेड वीडियो समझ लीजिए। और बहुत सी बहनों ने मुझे बोला था कि दीदी इस पर भी कुछ बोलिए, क्योंकि बच्चे उनकी सुनते नहीं हैं, उनको अपने दोस्त ही अच्छे लगते हैं, उनको बाहर के ही लोग अच्छे लगते हैं। माँ बाप अगर उनको कुछ समझाएं तो माँ बाप को वो काटने को दौड़ते हैं, उनको माँ बाप की कोई बात सुनना पसंद नहीं है। तो ये बहुत ही परेशानी वाली स्थिति होती है किसी भी माता पिता के लिए। तो आप अपने माता पिता का भी सम्मान करें और ये मान के चलिए कि बाहर वाला कोई शुभचिंतक नहीं है, घर वाला ही आपका शुभचिंतक होगा। चलिए, अपनी बात को कंटिन्यू करती हूँ। तुलसा जी की बात हो रही थी। तुलसी माता के जो आप जल अर्पित करते हैं उसमें आप अगर ये चीज़ मिला देंगे तो प्रभाव कई गुना हो जाएगा, और इसको आप कम से कम 1 महीने तक रेगुलर करिएगा। और इसके 2 तरीके हैं, आप जल में भी मिश्रित कर सकते हैं या वैसे भी छिड़क सकते हैं। मैं बात कर रही हूँ हल्दी की। जी हाँ, हल्दी मिश्रित जल अगर आप तुलसा जी पे चढ़ाते हैं तो कई गुना आपकी बरकत होने लगती है। एक तो ये तरीका है। दूसरा, आप हल्दी वैसे ही छिड़क दें, बाद में पानी डालें, मतलब बाद में जल अर्पित करें, आप ऐसे भी कर सकते हैं। इसके अलावा जब आप दीपक वगैरह जलाते हैं तो दीपक को आप हल्दी का लेप करके और पीला बना लीजिए, और उस बत्ती को भी पीला कर लीजिए। फिर उस बत्ती को आप तुलसा जी के समक्ष लगाइए तो आपकी उन्नति कई गुना होने लग जाती है। इसके अलावा तुलसा जी पर हल्के से दूध के छींटे देने से भी, आप जल तो अर्पित कर दीजिए लेकिन उससे पहले थोड़ा से दूध के छींटे दीजिए। ऐसा कहा जाता है कि जो मनुष्य ये काम करता है उसकी प्रगति तो निश्चित है, उसके पास धन का आगमन तो होना ही होना है। बहुत धनी बनाती है इस तुलसा जी पर इस तरह से जल अर्पित करना, तो जल और दूध अर्पित करना। तो आज का वीडियो मैं समाप्त करती हूँ। मित्रों, कैसा लगा ज़रूर बताना, और चैनल को तो आप सब्सक्राइब कर ही रहे हैं, बेल बटन भी ज़रूर दबा दीजिएगा। आपकी कोई भी प्रॉब्लम है तो कमेंट सेक्शन में भेजिए। कुछ लोग कमेंट सेक्शन में डेट ऑफ बर्थ वगैरह भेज रहे हैं, तो मैं उनको बता दूं कि डेट ऑफ बर्थ वगैरह मत भेजिए, ये सर्विस चार्जेबल है, फ्री बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपको परामर्श लेना है तो आप ईमेल आईडी के थ्रू मुझसे संपर्क करिए, तभी आपको जवाब दिया जाएगा, अन्यथा कोई जवाब नहीं दिया जाएगा। और शुल्क मांगने को अपना अपमान मत समझिएगा, क्योंकि ये हमारा प्रोफेशन है और हम मुफ्त में किसी की कुंडली नहीं देखते हैं और आपको दिखानी भी नहीं चाहिए। हम आपकी सुविधा के लिए टाइम टू टाइम ऑफर देते रहते हैं जिसमें बहुत ही नॉमिनल चार्जेस आपसे लिए जाते हैं। तो इस चीज़ का आप ज़रूर ध्यान रखें। और जो लोग पति पत्नी का मैटर है तो उसमें प्लीज़ दोनों की फ़ीस जमा कराइए। बहुत सी ऐसी बहनें हैं जो सिर्फ अपनी फ़ीस जमा करा देती हैं, फिर पति का भी डिटेल भेज देती हैं, जो काफ़ी गलत है। मेरी आपसे यही निवेदन है कि पति पत्नी मैटर है, तलाक का मैटर है, लड़ाई झगड़ा है, तो दोनों का ही डेट ऑफ बर्थ भेजें और दोनों की ही अलग अलग फ़ीस जमा कराएं, तभी आपकी बात बन पाएगी। जवाब तो मैं दे दूँगी आपकी कुंडली देखकर भी, लेकिन आप ये पैसे बचा के क्या करोगे ये मुझे बताओ। आपकी गृहस्थी की नैया डावाडोल हो रही है और आपको फीस बचाने की लग रही है, तो ये तो बड़ी शर्म की बात है और आश्चर्य भी होता है आपकी सोच पर। मुझे माफ़ करना, लेकिन बोलना ज़रूरी है। बहुत से ऐसे केसेस आए हैं जिन्होंने एक की ही फ़ीस जमा करा ली है और डिटेल में दोनों का ही भेज दिया है। अब मैंने लिहाज करके जवाब दिया है बहुत से लोगों को, लेकिन मुझे ये बात काफ़ी गलत लगी है। तो मेरा यही निवेदन है। इसके अलावा आप जिसकी भी कुंडली जानना चाहते हैं, अगर मैच मेकिंग की बात है, मैच मेकिंग के चार्जेस अलग से लिए जाते हैं। इसमें आप ऑफर में मैच मेकिंग नहीं होता है, आप दोनों की कुंडली दिखाते हैं,
गुण मिलान करना चाहते हैं तो उसकी आपको अलग से 1100 रुपये देने पड़ते हैं। गुण मिलान की हमारी फ़ीस 1100 है। अब आप इसकी सुविधा चाहते हैं तो मैंने अभी एक वीडियो बनाना चालू किया है जिसमें मैं गुण मिलान बनाना बता रही हूँ, तो आप वो वीडियो देखिएगा। अभी मैंने कुछ ही वीडियो डाले हैं, आने वाले टाइम में मैं वीडियो डालूंगी। इसके अलावा आप गुण मिलान करना वैसे ही कराना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में आप भेजिए, कमेंट सेक्शन में भेज सकते हैं। लेकिन आप जब मुझसे प्रोफेशनली परामर्श ले रहे हैं तो फीस वगैरह पूरे कायदे से आपको जमा करानी चाहिए, और इसमें छोटा मोटा लालच मत करिए। पैसा आता जाता रहता है, और अगर आप मुझसे सलाह लेंगे, उपाय करेंगे तो पैसा तो आपके पास कहीं ना कहीं से आना ही है। धन के योग तो मैं देखकर और उपाय पहले बताती हूँ, क्योंकि पैसा बहुत बड़ी ज़रूरत है। तो इसलिए थोड़ा सा मेरी बात का बुरा मत मानिए। सत्य कड़वा तो होता है लेकिन सत्य सत्य ही होता है, और झूठ मैं कभी नहीं बोलती हूँ। तो इसलिए मैं आपको यही बोलती हूँ कि भाई पति पत्नी का मैटर है, तलाक का है मैटर है, तो दोनों की ही कुंडली आप दिखाएं, तभी बात बनेगी आपकी। इसके अलावा जो लोग एक काम और करते हैं वो भी बता देती हूँ। लोग क्या करते हैं, अपना टाइम सही नहीं लिखते हैं। तो आप सुबह शाम सब कुछ क्लियर लिखा करिए, AM PM लिखें या सुबह शाम लिखें, या दिन का लिख रहे हैं आप, मान लीजिए 2 बजे का टाइम है तो 14 लिखें उसको, या 3 बजे का टाइम है तो 15 लिखें, तो क्लियर होगा। टाइम क्लियर लिखना ज़रूरी होता है। इसके अलावा अगर बहुत ज़्यादा डिफरेंस है टाइम में, आपको टाइम पता नहीं है, तो उसके चार्जेस ज़्यादा हैं। इस ऑफ़र में वो वाले आप परामर्श मत लीजिएगा, वो ऑफ़र अलग से दिया जाएगा। इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। मुझे अभी बहुत से लोगों ने भेज दिया जिनका टाइम बहुत आगे पीछे था, तो मैंने अभी तो आपको जवाब दे दिया है। प्लीज़ माइंड मत करना मेरी बात को, और मुझे कोई अफसोस नहीं है, मुझे खुशी है आपकी मैं काम आ सकी किसी। लेकिन अब मैं आप बोल रही हूँ आपको, क्योंकि इसमें मेरा समय बहुत ज़्यादा लग जाता है, और इसको आप अलग से ही परामर्श लीजिएगा। इसको मैं ऑफ़र में काउंट नहीं करूँगी। जिनको अपनी डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस परफेक्ट मालूम है वही इसमें परामर्श लेंगे ऑफर में, जो मैं अब आपको बहुत जल्दी देने जा रही हूँ। अगर आपको अर्जेंसी है तो अभी भी आप परामर्श ले सकते हैं, लेकिन उसके चार्जेस फिर ज़्यादा रहते हैं। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। कुंडली मैं अभी बनाकर नहीं भेजती हूँ। आप जो भी सवाल मुझसे पूछते हैं मैं उसकी रेमेडी आपको बताती हूँ। आपको रेमेडी से ही मतलब है। कुछ लोग पूरा डिस्कस करना चाहते हैं, तो एक चीज़ मैं आपको बोलूँगी, भाई आप ज्योतिषी तो हो नहीं, आपको क्या पता कि मंगल इधर बैठा है तो ये होगा, शनि इधर बैठा है तो ये होगा, सप्तमेश, अष्टमेश या पंचमेश, ये लैंग्वेज आपको नहीं आती, और आती है तो फिर आप ज्योतिषी हैं। ज्योतिषी हैं तो आप मेरी एस्ट्रोलॉजी की क्लास ज्वाइन करिए, उसमें मैं आपसे डिस्कस करूंगी। प्रोफेशनली जो कुंडली मेरा परामर्श का प्रक्रिया है उसमें मैं किसी तरह की डिस्कस आपसे नहीं करूंगी। मैं सिर्फ कुंडली देखूंगी आपकी और आपको उपाय भेजूंगी, इससे ज़्यादा मैं नहीं करूंगी। और जो लोग पूरी कहानी लिख देते हैं, पूरी कहानी मत लिखिए। मैं पढ़ रही हूँ लेकिन मुझे मालूम है मेरा कितना समय लग रहा है, और ठीक है आपकी परेशानी मैं समझती हूँ, लेकिन आप अपनी बात को अगर क्लियर लिखेंगे, जैसे कि विवाह की अगर आपको क्वेश्चन पूछना है विवाह से संबंधित, तो पूरी कहानी मत लिखिए। मुझे सिर्फ इस प्रॉब्लम से मतलब है कि आपको विवाह की दिक्कत हो रही है, बाकी उसमें सारी बातें आ गई। अब एक सवाल में से भी 10 सवाल मत पूछिए। कुछ लोग कहते हैं शादी कब होगी, कैसा लड़का मिलेगा, कौन से शहर में मिलेगा। ये एक सवाल नहीं हुआ, ये 4 सवाल हो गए। तो आप इसका फ़ायदा मत उठाइए। इसके चार्जेस बहुत ज़्यादा हैं। आप इतनी डिटेल में पूछना चाहते हैं तो वो भी आप इसमें ऑफ़र में मत पूछिएगा, इसका भी मैं कोई जवाब नहीं दूंगी। ऑफ़र में आपको सिर्फ 1 सवाल पूछना है या 2 सवाल पूछना है, उसकी अलग अलग से धनराशि है। आपको अपना सवाल क्लियर करना है। अगर आपको विवाह संबंधी सवाल है तो आपको लिखना है कि विवाह कब होगा, बस। तो विवाह होगा तो हम वैसा जवाब देंगे आपको, विवाह की संभावना ही नहीं है तो हम वैसा जवाब देंगे आपको। तो इस तरह से आपको परामर्श लेना है, और इस चीज़ की आप गंभीरता को समझिए, कोई मजाक नहीं है। आप पूरे 2-2 पेज की चिट्ठी लिख रहे हैं, बहुत से लोगों ने चिट्ठियां लिख दी हैं, तो ये चिट्ठी वाला मामला नहीं है। ये सिर्फ आप प्रोफेशनल कुंडली का परामर्श ले रहे हैं, और उसकी आप लिमिटेशन को समझते हुए सिर्फ आप 1 या 2 सवाल पूछें और अपना सवाल क्लियर लिखें। नौकरी संबंधी सवाल है तो नौकरी या व्यवसाय, बस इतना पूछें। अब नौकरी में भी कौन से क्षेत्र की नौकरी लगेगी, कहाँ जॉब करना चाहिए, इसके चार्जेस ज़्यादा हैं, ये भी ऑफर में नहीं बताया जाएगा। क्लियर करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बाद में फिर कुछ लोग कुत्तर के लोग पता नहीं क्या क्या बोलते हैं। तो इससे बचने के लिए मैं सब कुछ क्लियर कर देती हूँ। आपको समझ में आती है बात तो परामर्श लीजिए। मुझे मालूम है मेरी योग्यता क्या है, 23-24 साल मायने रखता है। इतने सालों से इतनी कुंडलियाँ देख चुकी हूँ, बहुत लोगों को फ़ायदा हो चुका है। तो आप भी परामर्श लीजिए, लेकिन इसका एक तरीका मैंने आपको बताया, उसको तो आपको फॉलो करना ही पड़ेगा। देखो मैं लालची तो हूँ नहीं, ना मुझे बटरिंग करने की आदत है भाई। जिसको पोटलियाँ बेचनी है, जिसको अपना सामान बेचना है, जिसको हवन और यज्ञ के नाम पर लोगों को लूटना है, जिसके सब्सक्राइबर नहीं बढ़ रहे, जिसका वॉच टाइम जिसको शो करना है, वो इस तरह की टुच्ची हरकत करे तो करता रहे। मैं बिल्कुल टू दी पॉइंट बात करती हूँ, और मेरा काम करने का तरीका पूरी ईमानदारी वाला होता है। तो मैं जो भी बात होती है स्पष्ट बोलना पसंद करती हूँ, और स्पष्ट ही सुनना पसंद करती हूँ। मुझे लाग लपेट करने वाले लोग ना पसंद है, ना मुझे ये आता है। तो आप एक बहुत सही जगह जुड़े हैं, आप बहुत ईमानदार जगह जुड़े हैं, तो बिना संकोच के आप परामर्श ले सकते हैं। आपकी बात पूर्ण तरह से गुप्त रखी जाती है।
लाग लपेट वो करता है, चाशनी वो परोसता है जिसको माल सूतना है, आपकी जेब खाली करनी है। मेरी ऐसी कोई मंशा नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद।